गुड इवनिंग एंड वेलकम टू न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक। आज थोड़ा हम अलग दिन पे अलग टॉपिक के लिए मिल रहे हैं ना। यूजुअली हम बुधवार के दिन वेलनेस वेनसडे के लिए मिलते हैं। आज हम न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक के लिए मिले हैं, तो आप सबका स्वागत है। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। हम हमेशा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हमें एनईटी में कुछ नए नए टॉपिक्स कवर करने का मौका मिलता है, जो कई बार डायरेक्टली और कई बार इनडायरेक्टली हमारे वजन से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। इज देयर एनीवन हियर फर्स्ट टाइम, आपको नहीं पता ये न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक क्या होता है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, ऑल द फर्स्ट टाइमर्स। या फिर आप शायद से, अगर आपको वर्चुअल हैंड रेज करना पड़ेगा, आप ऐसे हैंड रेज करेंगे तो मुझे नहीं दिखेगा बिकॉज बहुत सारे लोग हैं इस कॉल पर। एंड अगर आप पहली बार आए हैं, कंग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। मेरा सजेशन ये रहेगा, क्योंकि ये एक एजुकेशन टॉक है और हमारे देश में, हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को दिया जाता है? आपको याद है ना, जब आप छोटे थे और आपको थोड़ा सा भी ऐसा थोड़ा सर्दी जुकाम भी रहेगा तो भी मम्मी पापा सोचते थे अरे थोड़ा सा ही सर्दी है, दवाई दे के भेज देते हैं स्कूल में। एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे देश में। लेकिन हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी खत्म हो गया पढ़ाई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने और समझने के लिए और सीखने के लिए दुनिया में। और आज तो हम हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। और हमारी बॉडी जो है, इतने सारे पार्ट है इसमें सीखने के लिए। मुझे वो मुन्ना भाई का डायलॉग याद आता है, 206 टाइप की तो सिर्फ हड्डी है, तोड़ते टाइम। चलो हम तो हड्डियां तोड़ते नहीं है यहाँ पर, बट इट्स ओके। देखो इतनी सारी टाइप की हड्डियां, इतने सारे टाइप के हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में होते हैं, इतने अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, हर किसी का अपना फंक्शन होता है। ये सब ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलके भी कुछ काम करते हैं। इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, इन डिपार्टमेंट्स में इतना सारा कोऑर्डिनेशन होता है। और ये सब हमारे इंटरफेरेंस के बिना होता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें रोज सुबह उठने के बाद ये नहीं देखना पड़ता भाई धड़क रहा है ना, चालू है ना। इट वर्क्स ऑन, मतलब विदाउट यू पुटिंग एनी एफर्ट्स, हमारा सारे ऑर्गन्स रादर काम करते रहते हैं। तो हमें समझना है कि उन्हें उनका काम कैसे करते देते रहना है, और कैसे हमें उनके काम में टांग नहीं अड़ानी है, उनका काम डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है अपने बॉडी के रिदम को। और इसीलिए हम न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि एक एजुकेशन टॉक है, आज हम डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे हम सबसे ज्यादा एनर्जी खर्चा करते हैं। हम जितनी कैलोरीज खाते हैं उसमें से बहुत सारी एनर्जी हम इस सिस्टम पे खर्चा करते हैं। तो जरूर हमें ये सीखना चाहिए कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्या सिग्नल देती है बॉडी हमें। तो हम ये सारी चीजें आज नोटिस करने वाले हैं, और इसीलिए आप ये 45 मिनट्स का सेशन, और लास्ट के 15 मिनट हमारे पास कुछ स्पेशल स्पीकर्स है जो अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। सो इतनी सारी चीजें अगर मैंने आपको कल पूछ ली या परसों पूछ ली तो आपको सारी तो याद नहीं रहेगी। जबकि आप इस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। इस जानकारी को आप अपने लाइफ में, अपने परिवार के लाइफ में यूज करने वाले हैं। तो ये तो पेपर पे होनी चाहिए। इसीलिए आई सजेस्ट, प्लीज एक नोटबुक पेन लेके आइए। प्लीज किराने की डायरी मत लाइएगा, कोई अच्छी डायरी लीजिए, और उसी डायरी में हर बुधवार हर गुरुवार को बैठ के हम हमेशा नोट्स बनाया कीजिए। ये आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम मेघना थापा है, और इस सेशन को मैं मुंबई से, महाराष्ट्र से कंडक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हम डाइजेस्टिव हेल्थ जो हम आज बात करने वाले हैं, उसके बारे में, उस टॉपिक में उतरने से पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद से कभी मेरी जर्नी ना सुनी हो। और हम हमेशा हमारे किसी भी सेशन की शुरुआत कैसे करते हैं, कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, मैं कैसे आई यहाँ पर और क्यों आई थी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं जब इस तरह के सेशन में पहली बार इनवाइट की गई थी, मेरे छोटे भाई ने मुझे इनवाइट किया था। मेरे छोटे भाई मेरे कोच है, और उन्होंने इनवाइट किया था। एंड दिस इज हाउ आई वाज इन माय फर्स्ट इनिशियल ईयर्स। आई वाज अ अंडरवेट एयर होस्टेस। मैं एयर इंडिया के साथ जॉब करती थी और बहुत सारी कंट्रीज घूमती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत पता है। और इमेजिन करो, मेरा मेरा छोटा भाई मुझे इनवाइट कर रहा था, तो मैं क्या सोचती थी, मैंने इससे ज्यादा दुनिया देखी है तो मुझे बहुत पता है। लेकिन मेरी सेहत खराब थी, आई वॉज अंडरवेट। मेरी इम्यूनिटी लो हुआ करती थी, हर 15-20 दिन, 3 हफ्ते के बाद मुझे सर्दी जुकाम खांसी की दवाइयां खानी पड़ती थी। मतलब आप ये समझ सकते हैं, बरसों तक ये मेरे साथ होता रहा बचपन से। एंड और हमें लगता था कि ये नॉर्मल है क्योंकि हमारे आसपास के सारे लोग ऐसे होते हैं। लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किस तरह के सराउंडिंग्स में रहते हैं, उसका काफी ज्यादा असर आपकी लाइफ पर होता है। भले आप कितना ही सोचे कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसी नहीं हूं, लेकिन उनका असर, उनकी सोच का असर हमारी सोच पर होता है। इसलिए हमें बहुत
चुन चुन के हमारे दोस्त चुनने चाहिए। हम सिर्फ हमारे बच्चों को सोचते हैं ना कि हमारे बच्चों के दोस्त अच्छे बच्चों के साथ हमारे बच्चे रहे, और जो पढ़ाई करते हो अच्छे से, पोलाइट हो। वैसे ही आपको अपने लिए भी सही दोस्त चुनने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके कोई दोस्त बुरे हैं, लेकिन अगर उनकी आदतें बुरी है तो उनकी आदतें बहुत जल्दी आपके अंदर आ सकती है। एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग विथ मी इन माय जॉब आल्सो। आई वाज सराउंडेड विथ लॉट ऑफ फास्ट फूड, बहुत सारा अनहेल्दी फूड, बहुत सारा प्रेजर्वेटिव्स वाला फूड। तो और ज्यादा अंडरवेट होती जा रही थी, और ज्यादा मेरी सेहत खराब होती जा रही थी। थैंक गॉड मेरे ब्रदर ने मुझे इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए मदद की, गाइड किया, मुझे इस तरह के सेशन में इनवाइट किया, और वहां मुझे पता चला कि आई कैन ऑल्सो चेंज एंड आई नीड टू चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि अरे हाँ, आई नीड टू चेंज। बिकॉज जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम बदलाव की तरफ कदम ही नहीं उठाते। And this is how I was underweight air hostess at the age of 24, 25. And this is me after 20 years. I feel fantastic. मैंने 11 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इस कम्युनिटी में कई बरसों से जुड़े हैं, और हम हमारी सेहत के ऊपर काम करते जा रहे हैं। सेहत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ये नहीं सोचते कि 6 महीने के बाद मेरे भाई की शादी है तो मुझे पतला दिखना है, इसके लिए मैं अपने हेल्थ पे काम करूंगी या इसके लिए मैं एक्सरसाइज करूंगी। नहीं, सेहत एक ऐसी चीज है जो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपको उसके ऊपर रोज काम करना है। अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाते तो भी आप इसके ऊपर कैसे रोज वर्क कर सकते हैं, ये आप इस कम्युनिटी में आके सीखेंगे। तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग बिजी शेड्यूल, मैंने तो मेरा जॉब छोड़ दिया है, मेरे हस्बैंड अभी भी एयर इंडिया में फ्लाई करते हैं, इसके बावजूद वो 6 पैक मेंटेन कर पा रहे हैं। बिकॉज हम कुछ चीजें इस कम्युनिटी में सीखे, और हमने उन चीजों को अपने अंदर उतार लिया। सिर्फ 6 महीने के लिए नहीं, अब जिंदगी भर के लिए। और ये चीजें बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस उनको अपनी कम्युनिटी के साथ, कोच के साथ जुड़े रहना है, और धीरे धीरे उनको अपनाते जाना है। फिर वो आपकी आदत बन जाती है, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको इसके लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। सो आई गॉट वी गॉट अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द इयर्स। आप देख रहे हैं हमारे 20s में, 30s में, 40s में, वी आर लुकिंग फैंटास्टिक, फीलिंग फैंटास्टिक। अमेजिंग न्यूट्रिशन मैंने मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी यूज किया है। ऐसे कहा जाता है प्रेगनेंसी में आपको डबल खाना खाने की जरूरत है, नहीं, प्रेगनेंसी में आपको डबल न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्योंकि एक छोटा जीव आपके अंदर है जिसको डबल आप जो खा रहे हैं न्यूट्रिशन वो तो वो खाएगा ही, प्लस उसको उसके हिस्से का भी आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। एंड थैंक गॉड आई वॉज कनेक्टेड टू दिस कम्युनिटी, और ये नॉलेज मेरे पास था। आई हैड हेल्दी प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी। डिलीवरी के बाद जब मैं बच्चे को फीडिंग कर रही थी, मैं तभी भी इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रही थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे की सेहत आज फैंटास्टिक है। जरा सा ऐसा सीजन इधर उधर चेंज हुआ, अचानक से मई महीने में ही बारिश शुरू हो गई, अचानक से जून जुलाई महीने में गर्मी शुरू हो गई, इससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैं सोचती हूँ कि बचपन में मेरी जैसी सेहत थी, अगर मैं वही कंटिन्यू कर दी, और मेरा भाई अगर मुझे इस कम्युनिटी में ना लाता, तो शायद मेरा बच्चा भी सेहत के मामले में मेरी ही तरह सफर करता। बट थैंक गॉड, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, टुडे वी आर एंजॉयिंग अ वेरी हेल्दी फिट लाइफ। आज डॉक्टर और दवाई, डॉक्टर तो हमारे दोस्त हैं, दवाइयों से हम दूर है, हमारे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, और जो इस न्यूट्रिशन को हमारे साथ इस्तेमाल करते हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं, क्योंकि उनको भी हेल्दी रहने की जरूरत है, उनको इतने सारे लोगों की सेहत का ख्याल रखना है, तो वो कितने बिजी रहते हैं। सो वी हेल्प देम टू लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। टूडे वी आर एंजॉइंग अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ अपनी सेहत के और सिर्फ अपने वेट लॉस के लिए, मुझे तो 5 ही किलो कम करना है, मुझे तो 2 ही किलो कम करना है, ये सोच के आए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे सिर्फ 1.5 किलो कम करने के लिए आया था, सिर्फ 1.5 किलो। कैन यू इमेजिन हाउ लकी ही इज? 1.5 किलो कम करने के चक्कर में आज वो इतने सालों से हेल्दी लाइफ मेंटेन कर पा रहा है, उसकी फिटनेस अच्छी है। आज भी जब वो अभी रिसेंटली, हर हर हफ्ते ना कुछ किस्सा होता है हमारे यहाँ पर। कुछ ही दिन पहले वो अपनी उसकी जो ऑफिस की, उनकी जो मतलब यूनिफॉर्म का जो पर्टिकुलर अटायर है उनका, उनकी घड़ी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, तो वो घड़ी ठीक कराने गए थे। तो उनके वो जो दुकान वाला था जो उनकी घड़ी ठीक कर रहा था, तो बोल रहा था अरे चलता है ना इतना सा, इससे क्या होता है, कॉलेज में शो ऑफ करना है क्या? माय सन वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, दे बोथ वर लाफिंग। घर पे आके मुझे बता रहे थे कि मेरे हस्बैंड को आज भी लोग समझते कि वो कॉलेज में पढ़ता है। सो ये वी आर एंजॉयिंग अमेजिंग एंटी एजिंग। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ फनी इंसिडेंट आपके साथ भी हो और आप इसको एंजॉय करें, मजे करें, तो ये सिर्फ 3 महीने, 6 महीने या 8 महीने का जर्नी नहीं है। आपको लाइफ लॉन्ग इन आदतों को अपने अंदर उतारना है। और हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, हर स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है। आज जैसे मैंने अपनी शेयर की, वैसे यहाँ पे इस कॉल पे जुड़े हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ स्टोरी है। और अगर आपके पास अभी तक नहीं है,
तो वेलकम टू अवर कम्युनिटी। यहाँ पे आप अपनी एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी बनाएंगे, अपनी हेल्थ को अमेजिंग तरीके से इम्प्रूव करके आप अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करेंगे। आज हमें बहुत मजा आता है जो जब लोग हमें तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और हम इसको एंजॉय भी करते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? वो सारा श्रेय, वो सारा क्रेडिट जाता है इस कम्युनिटी को और हमारे कोच को, मेरे कोच को। अगर उन्होंने वो शुरुआती दिनों में मुझे थोड़ा सा पुश नहीं किया होता, थोड़ा सा सजेस्ट नहीं किया होता, थोड़ा हर सेशन में आने के लिए एनकरेज नहीं किया होता, तो शायद से मैं भी 8-10 किलो वेट गेन करके शायद निकल जाती हूँ अपने जॉब में। थैंक गॉड आज मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ लंबे समय से, एंड वी आर एंजॉइंग दिस अमेजिंग जर्नी। और हम इस जर्नी में और भी ज्यादा लोगों को अपने साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को हेल्दी बनाना। और अगर हम इंडिया को हेल्दी बनाएं तो सिर्फ एक आदमी को हेल्दी बना के चलेगा क्या? मतलब मेरे परिवार में सिर्फ मेघना अकेली ही इस कम्युनिटी में आ रही है और हेल्दी हो रहे हैं, बाकी घर के मेंबरों का कुछ आता पता नहीं। ऐसे थोड़ी ना इंडिया हेल्दी होगा। एक व्यक्ति जब हेल्दी होता है तो उसके परिवार के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, और आपको ये गाइडेंस के लिए इस तरह के न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव हेल्थ। और मैं जानना चाहती हूँ, चलो तो पहले देखते हैं कि आप कितना जानते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। आज हम एक क्विज खेलने वाले हैं आपके साथ। मतलब जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना, वैसे हम आपको कुछ, हमारे कंप्यूटर महाशय आपको कुछ सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना है। कोशिश करनी है, आप चैट में डाल सकते हैं, अनम्यूट तो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन आप जरूर अपनी जवाब चैट में डाल सकते हैं। हमारे गट को जो है, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ, ये जो एरिया है पूरा, जहाँ पे हमारी कॉलोनी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कॉलोनी है। किसकी कॉलोनी? आगे आपको पता चलेगा ये कॉलोनी में कौन रहता है। सो गट को ना सेकंड ब्रेन कहा जाता है। और आप जानते हैं सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है? जैसे हमारा ब्रेन काफी सारे डिसीजंस लेता है, ब्रेन ही सारे डिसीजन लेता है, राइट? कई बार ना हम हमारे ब्रेन की जगह हमारे पेट से डिसीजन लेते हैं। आप में से कुछ लोग बोलते रहेंगे हाँ हाँ हाँ, सामने गुलाब जामुन आता है ना तो ब्रेन को हम सोचने नहीं देते, पेट ही डिसीजन ले लेता है। नहीं नहीं, मैं उस डिसीजन की बात नहीं कर रही। देयर आर लॉट ऑफ डिसीजंस जो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के कारण ले सकते हैं, हार्मोन से रिलेटेड या बाकी सिस्टम से कोऑर्डिनेट करने से रिलेटेड। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, क्या आपने सुना है ये कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं? लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। और वो रोज, मतलब क्या कहते हैं, वो हिलते रहते हैं, फायर करते रहते हैं। हमारा ब्रेन जो है न्यूरॉन्स को फायर करता रहता है। जब भी आप कोई नई हैबिट फॉर्म करते हैं, जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने अभी अभी शायद से मैराथन में हिस्सा लिया है, और आप इस मैराथन में शायद से अपने कोच से बात करके आपने डिसाइड किया होगा इस मैराथन लैब में मैं कौन से हैबिट के ऊपर काम करूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे मेरा पानी का इंटेक कम है तो मैं पहले तो वाटर इंटेक बढ़ाने के ऊपर काम करूंगा, तो जब आप उस दिशा में काम करते हैं आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स फायर होना शुरू होते हैं। और फिर वो न्यूरॉन्स जब फायर होते हैं नए ब्रिज बनते हैं, और इन नए ब्रिज के कारण आपकी नई हैबिट तैयार होती है। और फिर आपके दिमाग में पक्की हो जाती है कि नहीं, 3 लीटर पानी तो किसी भी हालत में पीना है। फिर आप सिर्फ प्यास लगने पर पानी नहीं पीते, हर 1-1.5 घंटे में आपको याद आता है अरे बहुत दिनों से पानी का, बहुत दिनों से सॉरी, बहुत समय से पानी का घूंट नहीं लिया, चलो 1-2 घूंट पानी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में वो नई हैबिट्स के ब्रिज बन गए। तो ये जैसे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, वैसे हमारे स्टमक में भी होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी न्यूरॉन्स होते हैं जो फायर करते रहते हैं। और उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, मालूम है? जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन का तरीका क्या है? फोन करो, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप कॉल करो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, या फेसबुक पे कनेक्ट करो, या ऐसे जूम पे कनेक्ट करो। हम क्या कर रहे हैं? अभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस वक्त सुनाई नहीं दे रहा है। आप चैट में डाल सकते हैं जब मैं सवाल पूछूंगी। बट एटलीस्ट वी कैन सी ईच अदर एंड वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। और ऐसे ही हमारे, जैसे ब्रेन कम्युनिकेट करता है हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन से, जो हार्ट को कमांड्स भेजता है, हमारी आंखों को कमांड भेजता है। जब मैं कोई बात कह रही हूँ तो आप लिख रहे हैं, तो आपका ब्रेन आपकी उंगलियों को कमांड दे रहा है कि भाई लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा था, ये काम का था। सो आपका ब्रेन कम्युनिकेट कर रहा है। वैसे ही आपके स्टमक में, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ में, आपके गट में भी न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके बॉडी के अलग अलग सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। इसीलिए डाइजेस्टिव हेल्थ को हमारा सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस ब्रेन की हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें, उस तरह से जैसे हम हमारी ब्रेन की तरफ ध्यान देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो हमारे ब्रेन हेल्थ के ऊपर असर होता है। आपने देखा है ये कि जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आप डिसीजन लेने में गड़बड़ी होती है। हाँ, कभी आप बहुत घाई घाई में काम कर रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं, और हल्दी की जगह पे आपने कुछ और ही डाल दिया, और फिर लगता है अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गई, मिर्ची डबल डाल दिया, या नमक डाला ही नहीं। मतलब मैं महिलाओं का एग्जांपल दे रही हूँ, पुरुषों के केस में हो सकता है कि अरे आप गाड़ी चालू किया लेकिन गियर डालना ही भूल गए, या गियर चेंज करना भूल गए। सो जब आपका ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो थोड़ा सा डिसीजन लेने में जो स्मूथनेस है आपके फंक्शंस में, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। सेम विथ योर डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वहां पे भी गड़बड़ी हो सकती है। और इसीलिए
आपके साथ अभी हम खेलेंगे कौन बनेगा हेल्दी, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा हेल्दी। लेकिन हाँ, अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप जीतने वाले हैं। जो भी है मैं बताऊंगी अभी आप क्या जीतने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल, क्या आप तैयार है कंप्यूटर महाशय? इनका पहला सवाल इनकी स्क्रीन पर पेश किया जाए। ये है आपका पहला सवाल। हाउ लॉन्ग इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन द एवरेज एडल्ट? एक एवरेज एडल्ट के शरीर में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, मतलब जहां से फूड अंदर जाता है, वहां से लेके फूड का वेस्टेज बाहर निकलता है, ये पूरा जो ट्रैक्ट है, इसकी लंबाई कितनी है? क्या आप डाल सकते हैं चैट में? कितने कितने लंबाई ट्रेवल करता है हमारा फूड? कितना है इसका लेंथ? हाउ लॉन्ग इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? क्या आप बता सकते हैं? क्या चैट में आ रहा है? देखिए जरा हमारे स्टूडेंट्स कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितने अटेंटिव है क्लास में, देखूं तो जरा। वाह, बहुत सारे अलग अलग जवाब आ रहे हैं। 30 30 30 30 30 9 13 30 6 30। बहुत बढ़िया, 36 2.5। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओ माय गॉड, सम ऑफ यू आर अमेजिंग। आप में से कुछ लोग बहुत अमेजिंग है। सो ये सही जवाब, इसका जवाब है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जवाब है 30 फीट। 30 फीट है इसका जवाब। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे 30 फीट, मैं तो 5 फीट का ही हूँ, या फिर मैं तो 6 फीट का, ये 30 फीट कैसे हो गया? पता चलेगा आपको आने वाले सेशंस में आपके शरीर में फूड कितना लंबाई ट्रैवल करता है। ये है इसका सही जवाब। और जिन जिन लोगों ने सही जवाब मिलता है, आप जीतते हैं 7 करोड़ तालियां और $1 मिलियन की स्माइल हम सब की तरफ से। राइट, चलिए, क्या आप अगले सवाल के लिए तैयार है? अगला सवाल कंप्यूटर महाशय ने आप ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर ला दिया है। हाउ मच सलाइवा, यानी कि हमारे मुंह में जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, हमारी बॉडी दिन भर में कितना सलाइवा प्रोड्यूस करती है, कितना करती रहेगी? एनी आंसर्स, एनी गेसेस? कितना सलाइवा हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, क्यों करती है प्रोड्यूस, ये भी आई होप आपको पता होगा या याद होगा जब स्कूल में पढ़े थे। कितना सलाइवा हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है? देखिए जरा हमारे स्टूडेंट्स क्या आंसर दे रहे हैं। 2 लीटर, 5 लीटर, 21 लीटर। ओके, ऑल राइट, गुड ट्राई गुड ट्राई गुड ट्राई कंप्यूटर महाशय। भी यहाँ पे कोई फोनो फ्रेंड वगैरह नहीं है, कंप्यूटर महाशय ही जवाब देंगे। और इसका इसका आंसर है 2 से 6 कप। 2 to 6 कप्स, इतना सलाइवा हमारी बॉडी दिन भर में प्रोड्यूस करती है। एंड इट इज, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और हमारे खाने का जो 1/3 जो डाइजेशन होता है, 1/3 उसके अंदर का जो डाइजेशन होना चाहिए, वो हमारे मुंह में हो जाता है। इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है 32 बार खाना निवाला आपको 32 बार चबा के खाना है। हम में से बहुत सारे लोग जल्दी में होते हैं, 6-7 बार चबा के निकल लेते हैं। राइट, निकल लेते हैं और निकल भी लेते हैं, फटाफट खाना खत्म करो, जाना है। कहाँ जाना है? पूरा ताम झाम, दिन भर की सारी मेहनत, इतनी मेहनत से किसी ने खाना पकाया है आपके लिए, वो खाना घर में खरीद के लाने के लिए आपने मेहनत की है, और आपने पैसे कमा के लाए हैं, और इतना शिद्दत से वो खाना घर पे आया है, और वो खाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, 32 बार चबाने के लिए टाइम नहीं है, ये कैसे हो गया? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पे फुल अटेंशन एंड यू आर चूइंग द फूड 32 टाइम्स, क्योंकि वो आपके डाइजेशन को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। सोचो, 1/3 डाइजेशन आपके माउथ में अगर होता रहेगा, और उसका अगर आपने पूरा यूज नहीं किया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? इतनी बढ़िया जो मशीन दी है भगवान ने, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे ठीक से। इट्स लाइक हैविंग अ लैम्बोर्गिनी, इट्स लाइक हैविंग अ लैम्बोर्गिनी, लेकिन टेकिंग इट टू गली गली में चलाने के लिए लेके जाए। लैम्बोर्गिनी थोड़ी ना गली में चलाने की गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी तो मस्त रेस ट्रैक पे चलाने की गाड़ी है। सेम वे आपकी बॉडी जो है वो परफेक्टली स्मूथली काम कर सकती है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से काम करने देंगे तो, और उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे तो। ओके, तीसरा सवाल थोड़ा वियर्ड है, लेकिन हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आपको सुनने में लगेगा ये कैसे क्लास है, कितनी वियर्ड बातें हो रही है यहाँ पर, कितनी ग्रोस बातें हो रही है। डोंट वरी, जब आंसर पता चलेगा आपको, और आपको ये पता चलेगा कि अरे ये तो क्लियर होना जरूरी था, आई शुड हैव नोन दिस बिफोर, यू वुड बी कंसिडर कॉन्स्टिपेटेड इफ। आप कॉन्स्टिपेशन किस चीज को कहते हैं, क्या आपको पता भी है? कौन सी स्थिति में आप अपने आप को कॉन्स्टिपेटेड समझेंगे? क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है, क्या होता है हमारी बॉडी में? इट मे साउंड लिटिल वियर्ड, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इट्स नॉट ग्रोस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स टॉक्सिन्स, वो कचरा है जो आपकी बॉडी से बाहर जाना चाहिए, और अगर वो नहीं जा रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू लिसन टू योर टुडे सेशन मोर केयरफुली। राइट, सो नोबडी नोस। ओ, मे बी आपको शायद से टाइप करने में समय लग रहा है, क्योंकि हाँ, ओके, वेरी गुड गुड।
थैंक्स फॉर ट्राइंग, थैंक्स फॉर ट्राइंग। सो कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? जब आपके स्टूल्स हार्ड होते हैं एंड पास करना डिफिकल्ट होता है, बॉडी से बाहर फेंकने के लिए आपको दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, तकलीफ होती है, बिकॉज आपका वाटर इनटेक शायद से कम है या आप ठीक से सो नहीं रहे हैं। इन सारी चीजों का असर होता है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर, और इस सिचुएशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको सिचुएशन ही पता नहीं होती है। तो दिस इज द सिचुएशन, एंड आई मैं चाहती थी कि आप में से बहुत सारे लोगों को अगर ये क्लियर नहीं है तो जरूर क्लियर होना चाहिए। थोड़ा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहते हैं, कितना मैजिकल है ये सिस्टम। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ये सिस्टम कितना मैजिकल है। अगर आप इसको अच्छे से, जो चीजें उसको चाहिए वो अगर देते जाएंगे ना, तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम करेगा, स्मूथ। और जिसके कारण सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी मालूम है? पहले तो आपका मूड ठीक रहेगा। आप देखेंगे जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं ना, वो जनरली चिड़चिड़े हो जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है? तो अगर आपके आसपास ऐसे चिड़चिड़े लोग हैं जो हमेशा हमेशा मतलब उनका किसी न किसी बात पे ऐसा क्रैंकी होते हैं, कभी वो खुश नहीं होते, कभी किसी की खुशी में शामिल नहीं हो पाते, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है, मतलब ये मजाक वाली बात नहीं है, आई एम सिंसियरली एंड सीरियसली टेलिंग यू दिस, कि आपके आसपास या आपके परिवार में ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि दे आर नेवर कंप्लीटली क्लियर, मतलब उनका पेट कभी क्लियर नहीं होता। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिसको, जो इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक हफ्ता दो हफ्ता नहीं फेस करते, वो बरसों तक उनके शरीर में चलता रहता है। कैन यू इमेजिन कितनी तकलीफ होती रहेगी उनको, हाउ अनकंफर्टेबल इट इज। एंड दैट इज वाई गट ब्रेन एक्सिस होता है ना, गट ब्रेन एक्सिस, अगर उनका गट क्लियर नहीं है, ब्रेन अफेक्टेड होगा, मूड अच्छा नहीं रहेगा, वो कभी 100% ऐसा, मतलब दिल खोल के हंस रहे हैं ऐसा आपको बहुत कम बार दिखेगा। मतलब हर व्यक्ति उस कारण की वजह से नहीं हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी टाइम्स ये भी कारण हो सकता है कि वो कभी दिल खोल के नहीं हंस रहे हैं, किसी चीज में शामिल नहीं हो पा रहे, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग सम और द अदर स्टमक रिलेटेड ट्रबल्स। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स, ये आपको मालूम है क्या? देखिए, एक एवरेज पर्सन दिन में कम से कम 250 डिसीजन लेता है खाने से रिलेटेड। एवरेज, हाँ, आप बोले कि 250, इतना तो हम खाते भी नहीं है। सोचो सोचो, शायद से आप खाते नहीं है लेकिन सोचते जरूर है फूड के बारे में। आई एम टेलिंग यू। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले जब गुलाब जामुन का नाम लिया था, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी विजुअलाइज किया होगा आपकी आंखों के सामने कि लास्ट वाला अच्छा सा गुलाब जामुन आपने कौन सा खाया था, कहाँ खाया था, और आपने एकदम से उसको अप्रिशिएट किया होगा, वाह, वो उसकी शादी में उसके बुफे में क्या था, सबसे बढ़िया था, कौन से केटरर से आया था, हमारे अगले फंक्शन में भी वही वही केटरर, समथिंग लाइक दैट। यू आर टेकिंग डिसीजन, यू नॉट जस्ट इमेजिनिंग, आप डिसीजन ले रहे हैं। सो एक एवरेज इंसान दिन भर में बहुत सारे फूड से रिलेटेड डिसीजन लेता है। अगर आप पुरुष हो महिला हो, इट डजंट मैटर। आपको लगता है कि महिलाएं ही ज्यादातर किचन में समय बिताती है, सिर्फ वही डिसीजन लेती रहेगी? नहीं, पुरुष भी लेते हैं। सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो घर पे फोन करके पूछते हैं ना कौन सी लाऊं, क्योंकि उनको डिसीजन नहीं लेना होता है। उनको लगता है कि नहीं, मैं नहीं डिसीजन लूंगा, मैं पहले पूछ लेता हूँ घर पे क्या चाहिए। सो ऐसे भी आप डिसीजन ले रहे हैं कि पहले फोन करके पूछो भाई क्या चाहिए, घर में क्या नहीं है, क्या खत्म हो गया है, कौन सी सब्जी चाहिए, लाइक दैट। नाउ कुछ और भी फैक्टर्स है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा सलाइवा के बारे में हमने बात किया, 2 to 6 कप, ऑलमोस्ट लीटर जो हम लोग हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। आपका एसोफेगस जो होता है, मतलब हमारा पूरा बॉडी जो है मसल्स की मदद से काम करता है, और आपका एसोफेगस जो है, अगर आप सर के बल भी खड़े रहेंगे तो भी वो फूड को ऊपर की तरफ भेज सकता है, उतना पावर उसके मसल में होता है। सो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ना बहुत मैजिकल है। आपको सिर्फ इसको काम करते देना है। उसके काम के बीच में कुछ डिस्टरबेंस अगर आता है तो आपको उस डिस्टरबेंस को हटाना है। आपको डिस्टरबेंस नहीं बनना है, आपको उसके रास्ते का स्पीड ब्रेकर नहीं बनना है। आपको क्या करना है? उसके लिए काम स्मूथ रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको कहते हैं विलाइज। देखिए, दुनिया भर में बहुत सारी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मिलती है। आप में से बहुत सारे लोग हर्बलेफ का सप्लीमेंट्स, हमारे जो न्यूट्रिशन है वो इस्तेमाल करते हैं। और मेरे जिंदगी में पहली बार यही आया था, मुझे इसके पहले और कोई सप्लीमेंट पता ही नहीं था, एंड आई एम सो लकी कि मुझे ऑलरेडी बेस्ट मिल गया। आई एम सो थैंकफुल टू माई कोच एंड माई ब्रदर कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ही पहले ही मेरी लाइफ में आ गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कभी न्यूट्रिशन के बारे में पहले सुना है या समझा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वाई हर्बल लाइफ इज नंबर 1। क्या आपको पता है हमारी कम्युनिटी क्यों नंबर 1 है दुनिया भर में? अफकोर्स हम जो रोज सुबह क्लब में मिलते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऐसे हजारों क्लब दुनिया भर में है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क आई कैन से हर्बलाइफ के पास है, हमारी कम्युनिटी के पास है। वी हैव मोर देन 67,000, 67,000 से ज्यादा न्यूट्रिशन क्लब दुनिया भर में ऑपरेट करते हैं, और दुनिया भर में लोगों के लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं अपनी सही दिशा में बढ़ने के लिए, अच्छी सेहत के लिए। लेकिन अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाई वी आर नंबर 1।
not only because of the so many nutrition clubs, not only because of that, because we have cellular nutrition. लिखिए अगर आप लिख रहे हैं तो, सेल्यूलर न्यूट्रिशन, ये बहुत पावरफुल टर्म है। आज भी कई सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम बहुत प्रिविलेज एंड प्राउड महसूस करते हैं हमारे फाउंडर के लिए, हमारे फाउंडर सर मार्क ह्यूज, जिन्होंने आज से 45 साल पहले सेलुलर न्यूट्रिशन को अपनाया भी और उसको हम पूरी दुनिया भर के लिए अवेलेबल भी कराया। वो सिर्फ 23 साल के थे, उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की मदद लेके 1980 में, जब सेलुलर न्यूट्रिशन के बारे में लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे, आज लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है, वी ऑलरेडी हैव इट विथ अस 45 इयर्स। तो ये सेलुलर न्यूट्रिशन यानी क्या? ऐसा न्यूट्रिशन जो आपकी हर पेशी तक पहुंचे। अभी आप सोच रहे वेट, मतलब जो मैं पहले ले रहा था वो नहीं पहुंच रहा था, शायद से ना पहुंच रहा हो, क्योंकि सेलुलर न्यूट्रिशन तो हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, सिर्फ हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी। सेलुलर न्यूट्रिशन, हर सही न्यूट्रिशन सही पेशी तक पहुंचाने का टेक्नोलॉजी। नाउ ये टेक्नोलॉजी हमने कैसे और क्यों इम्प्लीमेंट किया, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। है राइट, ऑल ऑफ अस नो कि हमारा शरीर जो है करोड़ों पेशियों से बना है ना, करोड़ों पेशियों से बनते हैं हमारे टिश्यूज, फिर टिश्यूज से बनते हैं हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनते हैं हमारे बॉडी का सिस्टम, और बॉडी सिस्टम जो एक दूसरे के साथ मिलके, ये जो डिपार्टमेंट से अलग अलग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। सो बेसिकली वी आर मेड अप ऑफ सेल्स, हम अलग अलग ऑर्गन से बने हैं, लेकिन हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का है वो है एक पेशी, एक सेल। ना इन सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक चीज है जिसको कहते हैं विलाइज, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहे हैं। ये विलाइज कहाँ होते हैं? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, हमारी आंतड़ियों के अंदर होते हैं। हमारी आंतड़ियों की अंदरूनी जो दीवार है, विजुलाइज कीजिए आपकी आंतड़ियां कैसी है, पाइप, नल के पाइप के जैसी स्ट्रेट नहीं है वो मसल से बनी है, मस्कुलर है, तो वो ऐसे लूज है। आप देख रहे हैं ना कि 30 फीट का, जो मैंने कहा था कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा 30 फीट का है, तो देखो इंटेस्टाइन कितना लंबा है अपना, वो ऐसा गोल मोल करके मोड़ मोड़ के अपने शरीर के अंदर, ये पेट के अंदर फिट किया गया है। तो आप सोचिए आपका फूड कैसे ट्रैवल करता है उस इंटेस्टाइन में से, और क्यों ट्रैवल करता है। जब आपका फूड इस इंटेस्टाइन में से ट्रैवल कर रहा होता है, पहले तो आपके माउथ में जाएगा, वहां पे उसका चर्वण होगा अगर आप 32 बार चबा रहे हैं, फिर वो स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक में उसका पेस्ट बनेगा, स्टमक एक मिक्सर है, उसका पेस्ट बनेगा, वहां पे भी उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड किए जाएंगे, थोड़े यहाँ ऐड होते हैं, थोड़े स्टमक में ऐड होंगे, फिर वहां से वो इंटेस्टाइन में भेजा जाता है कि अभी इसको ब्रेक डाउन करना है, मतलब ये फूड में से अभी न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन निकालो, और जो वेस्ट है, जो कचरा है जिसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं हो, बाहर फेंक दो। ये काम इंटेस्टाइन का होता है, ये होता है हमारा गट। और ये इंटेस्टाइन की हमारी जो अंदरूनी दीवारें हैं, उन दीवारों के ऊपर हल्के हल्के, आपने देखा अपनी स्किन के ऊपर इसे हल्के हल्के जैसे बाल होते हैं, वैसे बालों जैसे कुछ पार्टिकल्स या ऑर्गेनिजम्स या मूव करने वाली एक चीज होती है, जिसको विलाइज कहते हैं। वो कॉन्स्टेंटली ऐसे हिल रहे होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो हमारी इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवार पे दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और क्या कर रहे होते हैं वो? जो भी खाना पास हो रहा है उसमें से न्यूट्रिशन सोख लेते हैं। नो, इन विलाइज का फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर उनके बीच में हमारा खाने में आया हुआ तेल, घी, वो तो जाएगा ही, इसके साथ खाना बनता है, अगर ये इसमें चिपका रहा, फिर ये क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, देन दे आर नॉट मूविंग, एंड इफ दे आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट एब्सॉर्बिंग, वो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं सारा का सारा, दे हैव टू बी फ्री। जैसे मान लीजिए कि आप ब्रश करते हैं, तो हम ब्रश करते हैं तो क्या करते हैं? दांतों के बीच में अटके हुए जो चीज है वो साफ करते हैं, लेकिन क्या हम विलाइज को ब्रश कर सकते हैं? अंदर ब्रश करने के लिए कुछ है क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम? हम तो अपना ब्रश अंदर डाल के इंटेस्टाइन को क्लीन नहीं कर सकते, राइट? ये काम कौन करता है, ये हम आज सीखने वाले हैं। ये विलाइज का ब्रशिंग कौन करता है, इसका सफाई कौन करता है? पहले आपको बता दूं विलाइज काम क्या करते हैं। ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो भेजते हैं, मतलब गट का जो अपना सिस्टम है उधर आगे भेजते हैं कि अरे ये आंखों का न्यूट्रिशन है, ये इसको भेजो, ये बालों का न्यूट्रिशन है, ये उधर भेजो, ये कान का न्यूट्रिशन है, ये त्वचा का न्यूट्रिशन है, ये हार्ट का न्यूट्रिशन है, ये लीवर का न्यूट्रिशन है, इसको उधर भेजो। ये करने का काम विलाइज करते हैं। अगर विलाइज ने ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं किया, आपके विलाइज सब चिपके पड़े हैं पहले कई दिनों से, और वो उसमें रोज तो खाते ही ना हम लोग खाना, तो रोज तो अंदर जाती है चिपकने वाली चीजें, तेल जाता है, घी जाता है, हमारे खाने में इतना सारा हम हेल्दी फैट खाते हैं, ऑब्वियसली हेल्दी फैट तो हम खाएंगे ही, उसको हमें कट डाउन नहीं करना है, लेकिन ये सारी चीजों की वजह से आपकी विलाइज रोज वो, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी थाली जब आप खाना खाते हैं तो उसको बाद में स्क्रबिंग करके धो के साफ करते हैं ना, वैसे इन विलाइज का भी रोज साफ होना जरूरी है।
अगर ये साफ नहीं हुए तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा और एब्जॉर्ब किया हुआ न्यूट्रिशन सेल्स तक हमारे नहीं पहुंचेगा। नाउ वी हैव डिजाइंड अ वेरी वेरी स्मार्ट न्यूट्रिशन। Herbalife has designed a very very smart nutrition। आप में से बहुत सारे लोग हमारा न्यूट्रिशन शेक लेते हैं सुबह का नाश्ता और रात का खाना। तो जब आप वो लेते हैं, आपको ये भी खातरी करनी है कि ये पहुंचना चाहिए हर सेल तक। और अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है। तो हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है मेरा डाइजेशन तो ठीक है, रोज ही मेरा पेट साफ होता है। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर ये सारी चीजें हो रही है या इसमें से एक दो चीजें भी हो रही है, इसका मतलब 100% काम नहीं कर रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। कहीं ना कहीं आपके गट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिसको लीकी गट कहते हैं। अब मतलब आपकी बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा हो गए हैं। ये जो विलायक के अंदर चिपका हुआ रहता है ना फैट, जो क्लीन नहीं किया जाता रोज आपके खाने के थ्रू या आपके हैबिट्स के थ्रू, अगर ये रोज क्लीन नहीं किया जाता फिर ये टॉक्सिन्स बनने लगता है। कैसे? आपने कभी देखा है कि आपके घर में जो कचरे का डब्बा है, वो रोज कचरा आप रोज बाहर फेंकते हैं ना, अगर वो 2-3 दिन घर में ही रहा तो क्या होता है? जरा बताइए मुझे, आपने नोटिस किया है? 2-3 दिन आपका कचरा अगर घर में ही रहा, डब्बे में ही रहा, आया ही नहीं कचरा लेने वाला गाड़ी, स्मेल आएगी। यस, बदबू आएगी घर में। उसमें बदबू आ रही है मतलब क्या? बहुत सारे बैड बैक्टीरिया जमा हो रहे हैं, कीड़े बारीक, राइट? तो वो अनहेल्दी है, करेक्ट? और वो उसकी वजह से बीमारियां फैलेंगी। आप देखेंगे अगर आपके गली में कहीं पे अगर कचरे की कोई ऐसा जगह है जहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं, और अगर वो साफ नहीं किया रोज, तो वहां से जाते वक्त भी कितनी बदबू आती है। और अभी बारिश का सीजन है, आप देखेंगे वहां पे मक्खियां घूमती रहती है। अगर आप वहां से रोज जाते हैं तो डेफिनेटली किसी ना किसी दिन आप कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेंगे। तो ये कचरा रोज साफ होना जरूरी है। जैसे घर का साफ होना जरूरी है, वैसे पेट के अंदर का भी साफ होना जरूरी है, राइट? और अगर वो साफ नहीं हो रहा है, फिर क्या चीजें हो सकती है? इसमें से कुछ चीजें हम में से बहुत सारे लोग फेस करने लगते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा कुछ चीजें सुन के कि अरे गट खराब रहेगा, गट हेल्दी नहीं रहेगा, तो ये भी हो सकता है। साइनस की प्रॉब्लम, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको साइनस की तकलीफ होती है, बार बार कोल्ड होना, और हो जाता है तो सर पूरा भारी हो जाता है, इधर भारी हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि अभी गिर ही जाएगा, इतना हेवी हो जाता है। आप डिप्रेशन फील करते हैं। डिप्रेशन तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड हो गया, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें होने लगती है जब आपका गट क्लीन नहीं होता। आपके जॉइंट्स में तकलीफें अगर हो रही है, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक आर्थराइटिस, इट कैन बी रिलेटेड टू योर टॉक्सिन्स इन द गट। पहले गट साफ करिए। अगर वो साफ होना शुरू हो जाता है तो फिर आपके ये सारे प्रॉब्लम्स बॉडी धीरे धीरे फाइट करना शुरू करती है। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे आर्थराइटिस की तकलीफ है, आर्थराइटिस की दवाई लो, पहले गट तो क्लीन करके देखो, पहले गट की तो सफाई करके देखो। देयर लॉट ऑफ पीपल जिनका अगर गट साफ नहीं रहेगा तो उनको पिंपल्स आते हैं। आपने नोटिस किया है ये? सिर्फ बच्चों में नहीं आते, बड़ों में भी आते हैं। इसका मतलब क्या है? वो टॉक्सिन सभी इधर से बाहर आ रहे हैं। आपको बॉडी सिग्नल दे रही है, भाई इसको साफ करो, हम बाहर आना चाहते हैं, हमारी जगह यहाँ पे नहीं है। तो आपको स्किन पे पिंपल्स आ सकते हैं। आप स्किन से रिलेटेड और कुछ इश्यूज अगर फेस करें, जैसे यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं, रोसेशिया, एक्जेमा एंड पता नहीं, ये सारी एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स है। जब आपकी गट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आपने उसको क्लीनिंग पे ध्यान नहीं दिया और अभी वो प्रॉब्लम्स एक्सट्रीम हो गई है। शुरुआत वहां से करनी जरूरी है। थायराइड से रिलेटेड इश्यूज, ये एक हार्मोन रिलेटेड इश्यूज है, इट इज कनेक्टेड टू गट हेल्थ। कोलोन से रिलेटेड इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एसबीडी, यानी कि आपका जो क्या कहते हैं, एसबीडी नहीं, आईबीडी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपका एड्रेनलाइन जो फटीग जो आप फील करते हैं, ये सारी चीजें आपके गट की सफाई अगर ना हो रही हो, अगर उसमें टॉक्सिन्स लोड होते जा रहे हैं, लोड होते जा रहे हैं एवरीडे, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग। अब पता चला कि और भी बहुत सारे सिम्टम्स है, मैंने बहुत थोड़े से भी बताया आपको अभी। और भी बहुत सारे सिग्नल्स है जो आप धीरे धीरे इस कम्युनिटी में आते रहेंगे तो सीखते जाएंगे, जो अलग अलग जगहों पे हम कवर करते हैं। तो अगर आपको इसको क्लीन रखना है, इस गट को अगर क्लीन रखना है, वो जो विलाइज मैंने कहे उनकी अगर सफाई करनी है, रोज ब्रशिंग करना है, तो वो कौन करता है? प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। ये दो चीजें हैं जो आपके बॉडी के अंदर रोज जानी चाहिए, जो आपके विलाइज को क्लीन करने का काम करते हैं। नाउ आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद से अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही प्रोबायोटिक्स के बारे में सुना, लेकिन प्रीबायोटिक बहुतों को पता नहीं होता है। प्रीबायोटिक के बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। प्रोबायोटिक बेसिकली क्या है? प्रोबायोटिक यानी कि हमारे शरीर के, हमारे गट के अंदर जो कॉलोनी है, किसकी कॉलोनी है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब सिंपल भाषा में, हमको समझने वाली भाषा में, बैक्टीरियाज। पता है हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। दो तरह के बैक्टीरियाज हमारे शरीर में होते हैं। और पता है कितने बैक्टीरियाज होते हैं? एक पेशी, हाँ ध्यान से सुनिए, एक पेशी के आसपास ऑलमोस्ट 10 के आसपास बैक्टीरियाज होते हैं। 10। अभी सोचो हम करोड़ों पेशियों से बने हैं, तो उसके 10 गुना तो बैक्टीरिया है हमारे अंदर। मतलब कैन यू इमेजिन, हम ह्यूमन कम और बैक्टीरिया ज्यादा है।
इतने बैक्टीरियाज है हमारे शरीर के अंदर। ना इसमें दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। और इस कॉलोनी में इमेजिन कीजिए कि ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी में आप रहते हैं, आप और हम रहते हैं, और इस कॉलोनी में अगर बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ गई, मतलब पिक पॉकेट करने वाले, चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, घर फोड़ के अंदर घुस के चोरी करने वाले, वो बैड बैक्टीरिया, अगर वो आपकी कॉलोनी में ज्यादा रहने लगे तो आप कैसे जियोगे? डर डर के जियोगे। आप क्या कोशिश करोगे? अपने शहर की अथॉरिटीज के पास जाके बोलोगे हमारी कॉलोनी में ज्यादा बढ़ गया है चोरी चकारी, आप उधर ज्यादा पुलिस भेजो। किसको बुला रहे हैं आप? गुड बैक्टीरिया को बुला रहे हैं। यू आर कॉलिंग गुड बैक्टीरिया इन योर कॉलोनी। वही चीज आपको अपने शरीर के साथ करनी है। देर आर टू मेनी बैड बैक्टीरियाज, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से आप बहुत सारे शायद से हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आपको बस उनको भगाने के लिए गुड बैक्टीरिया लाना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे किसी बॉर्डर पर टेंशन है, देश के किसी बॉर्डर पर टेंशन है, तो बाकी के बॉर्डर पे या बाकी के अंदरूनी जगहों पे रहने वाली हमारी जो फोर्सेस होती है, आर्मी या जो भी है, उन सबको उस बॉर्डर पे भेजा जाता है ना। सेम वे आपकी बॉडी में आपको करना पड़ेगा। आपके स्टमक के अंदर बैड बैक्टीरिया का नंबर बढ़ गया है, उसको अगर भगाना है आपको, उसको फाइट करने के लिए आपको गुड बैक्टीरिया यानी कि सोल्जर्स, पुलिस आपको उधर भेजना पड़ेगा ना। ये आप कैसे कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। इंटरेस्टेड? आपको अपनी गट कॉलोनी को पॉपुलेट करना है हेल्दी बैक्टीरिया से। ना इस हेल्दी बैक्टीरिया को हेल्दी रखना भी जरूरी है। कैसे रखेंगे आप इसको हेल्दी? तो ये हेल्दी बैक्टीरिया का फूड होता है प्रीबायोटिक। इन हेल्दी बैक्टीरिया को अगर मजबूत रखना है तो उनको उनका खाना देना पड़ेगा ना टाइम पे। तो उनका खाना क्या है? वो है प्रीबायोटिक। इसलिए ये दोनों चीजें कंबाइन करके जब आप एक साथ लेना शुरू करते हैं तो आप एक हेल्दी माइक्रोबियोम यानी एक हेल्दी कॉलोनी अपनी पेट के अंदर बनाए रखते हैं। अगर आपने वो अभी तक महसूस ही नहीं किया है तो आपको यही लगता रहेगा अरे मेरा पेट तो ठीक है, मेरा रोज सुबह पेट साफ होता है, लेकिन क्या आपको पता है आपके विलाइज क्लीन नहीं हुए हैं? When was the last time you cleaned your villi? ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मदद करेगा। नाउ हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, ये वेट से भी कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में एक स्टडी हुआ था जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपका माइक्रोबियोम यानी कि आपका गट का कॉलोनी, बैक्टीरिया का कॉलोनी इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में एक रिसर्च किया गया था। कि उन्होंने मतलब ये रिसर्च ऐसे किया गया था, अभी मैं आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जिसके ऊपर ये रिसर्च किया गया था, लेकिन एक ओवरवेट ओवरवेट स्पीसी उनके अंदर का बैक्टीरिया निकाला और एक अंडरवेट स्पीसी के अंदर उसको डाला गया, और कुछ महीनों के बाद नोटिस किया गया कि वो अंडरवेट स्पीसी ओवरवेट हो गया। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? ऐसा स्टडी हुआ है ऑलरेडी। इट इज ऑलरेडी सो सो शॉकिंग। यस, आई कैन सी द स्माइलीज। इट इज ऑलरेडी सो शॉकिंग। मतलब अगर आप अपने पेट का, अगर आप ओवरवेट है इस वक्त और आप अपने पेट के अंदर का जो बैक्टीरियाज है उनको हटा के वहां पे अगर हेल्दी बैक्टीरियाज को प्लांट करें तो आप हेल्दी वजन मेंटेन कर सकते हैं। माय गॉड, दिस इज सो इजी। अभी आप सोचेंगे हाँ थैंक गॉड एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा। मैं वो नहीं कह रही हूँ। आलसी मत बनिए, एक्सरसाइज तो करिए, एंजॉय भी कीजिए इसको। और अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जिनको एक्सरसाइज पसंद नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कल मैंने 4 गुलाब जामुन खाए थे, आज ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सरसाइज इज नॉट द पनिशमेंट फॉर वॉट यू एट। आपने जो खाया उसके लिए पनिशमेंट नहीं है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द सेलिब्रेशन ऑफ वॉट योर बॉडी कैन डू। एक समय ऐसा था आप 5 स्क्वाट नहीं कर पाते, आज आप 50 कर पाते। यू आर सेलिब्रेटिंग योर बॉडी, आपकी बॉडी की वो कैपेसिटी है। एक्सरसाइज इज नॉट द पनिशमेंट फॉर व्हाट यू एट। बाहर की दुनिया में आज लोग वही सोचते हैं, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े पायदान पे काम करने वाले लोग ये सोचते हैं कि अरे आज तो बहुत खाना हो गया, कल जिम में ज्यादा ट्रेडमिल पे भागना पड़ेगा। दिस नीड्स टू चेंज, दिस नीड्स टू चेंज। एक्सरसाइज इज नॉट, मुझे आज भी बहुत सारे लोग जिम में जब जाती हूँ तो कहते हैं तू क्यों आती है जिम में? Then I realized that I need to do more health education program, more nutrition education talk. ऐसा लगता है कि जिम वालों को अभी इधर बिठाओ और उधर ही कर दूं आधा घंटे का न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक। पीपल आस्क मी व्हाई डू आई कम टू जिम। पीपल डोंट कम टू जिम टू लूज वेट। आप जिम में लूज नहीं करते वेट, आप एक्सरसाइज करते हैं तो वेट लूज नहीं करते। आप अपनी बॉडी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके वेट लॉस के लिए आपको, मतलब आपको पता चला कि सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से वेट लॉस नहीं करना है, ये सारी चीजें भी अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तब आप एंजॉय करते हैं एक हेल्दी वेट लॉस। इसलिए आप देखेंगे जो लोग हमारी कम्युनिटी में आते हैं जब वेट लॉस करते हैं तो चेहरे पे ग्लो होता है, एनर्जी होती है, वो अच्छा महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं, पेट ठीक रहता है, स्किन अच्छी होती है, बाल अच्छे। ये सब कैसे होता है? हाउ इज दिस हैपनिंग?
बिकॉज योर गट इज गेटिंग क्लीनर, स्पेशली पीपल जो ऑलरेडी प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। आपको पता चल गया ऑलरेडी, आपने आपके माइक्रोबियम के ऊपर काम करना शुरू किया, वेल डन। और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, वेलकम टू दिस कम्युनिटी, बेटर लेट देन नेवर, अभी स्टार्ट कीजिए। सो प्रीबायोटिक जो हम लोग बात कर रहे थे वो है फाइबर, हमारे खाने में से जाने वाला फाइबर। मतलब हमारे ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि बैक्टीरिया जो है, उनका फूड क्या है? फाइबर है। अगर आप इनफ फाइबर ले रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे कि हमारा जो डाइट होता है उसके अंदर हमारा जो मैराथन का मील प्लान होता है, हम उसके अंदर हमेशा फाइबर के बारे में बात करते हैं, सैलेड्स के बारे में बात करते हैं ना। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो शायद से सैलेड वैलेड पचा नहीं पाते, कच्चा नहीं पचा पाते, या इस सीजन में उनको वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो थोड़ा सोच समझ के खाते हैं या फिर स्किप करने की कोशिश करते हैं। आपको वो नहीं करना है, वी हैव सम सोल्यूशन फॉर यू। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, फाइबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, नहीं कह सकते क्योंकि फाइबर में कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ, ये बहुत काम की चीज है। आपके शरीर के हेल्दी बैक्टीरियाज का ये फूड है, उनको वो मजबूत करने का, उनकी संख्या बढ़ाने में मदद करने में फाइबर आपको मदद करता है। आप देखेंगे प्रीबायोटिक लेने के बेनिफिट्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको अपनी नोटबुक में उतारिए, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्रोबायोटिक का इफेक्टिवनेस बढ़ाने का काम प्रीबायोटिक करता है। प्रीबायोटिक यानी जो हमने अभी आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया ना कि प्रीबायोटिक यानी कि फाइबर जो हमें हमारे सैलेड्स वगैरह से मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपकी डाइजेशन और गट हेल्थ को इंप्रूव करने का काम फाइबर करता है। कैसे करता है? अंदर जाके विलाइज की सफाई करने का काम करता है। विलाइज का जो ब्रश है, विलाइज को क्लीन करने का ब्रश, वो फाइबर है। तो फाइबर रोज आपके खाने में जाना जरूरी होता है। कितना जाना चाहिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जो दूसरा पॉइंट है प्रोबायोटिक, यानी कि हमारे हेल्दी बैक्टीरिया। अभी आप सोचेंगे अभी तो मेरे पेट में कम है हेल्दी बैक्टीरिया, अभी मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोड कर सकते हैं ऊपर से, बाहर से। जी हाँ, हम हमारे खाने में से बैक्टीरिया ले सकते हैं। आप सोचने में, शायद सुनने में कुछ लोगों को अजीब लगेगा, बट वी आर बैक्टीरिया एंड वी ईट बैक्टीरिया एवरी डे। बस हमें चूज करना है कि हमें हेल्दी बैक्टीरिया खाने हैं। और कैसे चूज करेंगे, अगले स्लाइड में हम कवर करेंगे। क्या करते हैं प्रोबायोटिक हमारे बॉडी में जाने के बाद? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्फ्लेमेशन। आज इतनी बात होती है इन्फ्लेमेशन के बारे में, बहुत सारे लोगों को पता है कि वो ओवरवेट नहीं है, उनकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है। लॉट ऑफ पीपल से अबाउट दिस, आई एम नॉट ओवरवेट, आई डोंट हैव फैट, देयर इज इन्फ्लेमेशन इन माय बॉडी। बॉस, इन्फ्लेमेशन रिजल्ट्स इन फैट। तो अगर आपको फैट वर्ड से एलर्जी है और उसकी वजह से आप ये ऐसा थोड़ा सा ग्लोरीफाइड वर्ड यूज कर रहे हैं कि नहीं मेरे अंदर फैट नहीं है, मेरे अंदर इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू से, बट गेट रिड ऑफ इट। और उससे इफ यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबायोटिक्स आर गोइंग टू हेल्प यू। और आपका एंटायर जीआई ट्रैक जो है वो, उसका इरिटेशन कम होगा, वो क्लीन रहेगा। आपका बॉबल मूवमेंट्स जो है रेगुलर होने लगेंगे, आपकी हैबिट्स अच्छी बनेगी। आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को आप फाइट कर सकते हैं अगर आपका प्रोबायोटिक आप डेली रेगुलरली लोड कर रहे हैं। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ ही दिन पहले हमारे क्लब में बात कर रही थी, मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया हुआ है, मैं जनवरी से उनसे किस्से सुन रही हूँ। हर महीने मुझे उनसे सुनने को मिलता है, इस महीने मेरा बेटा बीमार हो गया, अगले महीने मैं बीमार हो गई। मतलब अल्टरनेट मंथ चल रहा है। एक महीने में उन्होंने कहा बेटा बीमार है, अगले महीने में उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, उसके अगले महीने कहा बेटा बीमार है, उसके अगले महीने, ये 6 महीने से चल रहा है। एंड देन फाइनली आई टोल्ड हर, बॉस यू नीड टू लोड प्रोबायोटिक इन योर स्टमक एंड योर चाइल्ड स्टमक ऑल्सो। आप क्या कर रहे हैं एवरी ऑल्टरनेट मंथ? बेचारे यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, एंड दैट बच्चा तो बेचारा जानता ही नहीं है कुछ, सब कुछ आपकी नॉलेज के ऊपर है। कैन यू इमेजिन, पेरेंट्स के पास अगर नॉलेज नहीं है तो बच्चे कैसे सफर कर सकते हैं? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लोड प्रोबायोटिक इन योर बॉडी एंड ऑल्सो लोड प्रोबायोटिक इन योर फैमिलीज बॉडी, सो दैट उनकी इम्यूनिटी अच्छी होनी शुरू हो जाए। आपकी इम्यूनिटी को वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करता है, मदद करता है। सबसे लास्ट पॉइंट देखिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं एंड इफ दे क्राई ऑल द टाइम, अगर आपके बच्चे छोटी छोटी चीज पे रोते रहते हैं, मतलब हम बोलते हैं ना रोतलू बच्चे, हम उन्हें क्या बोलेंगे? अभी बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ तो हमें करना है उनके लिए। उनका क्राइंग टाइम या उनका क्राइंग फ्रीक्वेंसी कम हो सकता है अगर आप उनको रोज प्रोबायोटिक देते हैं तो। कैन यू इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इट इज एज अ पेरेंट? नॉट ओनली पेरेंट, सिर्फ माता पिता की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि घर में बच्चों को संभालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मामा होता है, चाचा होता है, चाची होती है, मौसी होती है, नाना नानी, दादा दादी होते हैं, इन सबके पास भी ये नॉलेज होना जरूरी है। तो मुझे बताइए, क्या आप अकेले बैठ के ये सेशन सुन रहे हैं कि आपके परिवार के लोग भी सुन रहे हैं? मुझे दिख नहीं रहे स्क्रीन के ऊपर, मुझे कुछ कुछ लोग अकेले ही दिख रहे हैं, कुछ कुछ लोग दो दो दिख रहे हैं। आप आगे बैठे हैं स्क्रीन के पास और पीछे कोई तो बैठे हैं फैमिली मेंबर, आई कैन सी देम। आई होप दे आर लिसनिंग। आई होप आप इसको लाउड स्पीकर पे सुन रहे हैं, आई होप आपके परिवार के लोग इसको सुन रहे हैं। हाउ इम्पोर्टेंट, वरना वो बच्चा बेचारा रोता ही रहेगा, परेशान होता रहेगा, जबकि आपके सामने सोल्यूशन है, आपकी आंखों के सामने, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है और आपको पता नहीं है। आपके सामने सोल्यूशन होने के बावजूद आपका बच्चा बेचारा सफर करता रहेगा। सो डोंट लेट दैट हैपन।
नाउ फाइबर के बारे में आपको जरूर बताना चाहती हूँ। जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हम सैलेड खाते हैं रेगुलरली, जितना मैराथन में बताया जाता है उतने ग्राम में, उतनी मात्रा में, सही मात्रा में खाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको आपका विलाइज अगर क्लीन नहीं है, आप अभी भी स्टमक से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज अंदर बाहर, ऑन एंड ऑफ अगर फेस करते रहते हैं, तो आपको जरूर ये नोट करना चाहिए कि दो तरह के विलाय सॉरी दो तरह के विलाइज नहीं, दो तरह के फाइबर होते हैं। एक सॉल्युबल फाइबर होता है, एक इनसॉल्युबल फाइबर होता है। सिंपल एग्जांपल में बताती हूँ, हमको ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं। जब हम लोग सुबह ब्रश करते हैं तो वो इनसॉल्युबल फाइबर वो काम करता है। ब्रश करने के बाद आप क्या करते हैं, वैसे ही छोड़ के निकल जाते हैं क्या, पानी लेके साफ करते हैं ना, वो काम सॉल्युबल फाइबर करता है। तो ये दोनों चीजें होना जरूरी है। वो ब्रशिंग भी करेगा, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर आपके विलाइज का, और फिर सॉल्युबल फाइबर वो सारा कचरा जो है उसको एब्जॉर्ब करके फिर आगे इंटेस्टाइन में भेजेगा कि भाई ये कचरा है, इसको बाहर फेंकना है, ये नहीं चाहिए, ये इधर रहेगा तो टॉक्सिन्स बन जाएंगे, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों के शरीर में हो रहा है ना। जो हम लोग हमारे घर के खाने में से लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर हमें फाइबर मिलता है, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कुछ और सोल्यूशन भी है मेरे पास। जब आप बाजरा लेते हैं, 100 ग्राम का सर्विंग है ये सारा ऊपर का, 100 ग्राम का बाजरा जब आपके खाने में इंक्लूड करते हैं, मतलब जैसे भी है, रोटी है या आप उसका जो भी बना के खा रहे हैं, चीला विला बना के खा रहे हैं, 100 ग्राम का जब आप बाजरा लेते हैं तो आपको 11 ग्राम टोटल फाइबर मिलता है। पहले तो ये लिखिए कितनी जरूरत है हमारी फाइबर की, कितना जरूरत है, पहले पहले वो तो पता चले। 25 से 35 ग्राम एक एवरेज इंडियन एडल्ट की जरूरत है फाइबर की। 25 से 35 ग्राम फाइबर हमारे शरीर में जाना चाहिए। तो इमेजिन कीजिए, आप जब 100 ग्राम बाजरा खा रहे हैं एक दिन में, तो उसमें आपको कितना ग्राम फाइबर मिल रहा है, 11 ग्राम। अभी उसके नीचे जो ब्लॉक के नीचे, बॉक्स के नीचे जो लिखा है वो भी पढ़िए, 361 कैलोरीज। जब आप 100 ग्राम बाजरा खाएंगे, 11 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा और आपको 361 कैलोरीज पेट में जाएगा। ओके। दूसरा, सोयाबीन, बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ फाइबर। लुक देखिए, 23 ग्राम फाइबर उसमें मिल रहा है। अगर आपने 100 ग्राम सोयाबीन एक दिन में आपके डाइट में इंक्लूड किया, दोपहर का मील या इवनिंग स्नैकिंग में अगर आपने इंक्लूड किया, आपको टोटल 23 ग्राम का फाइबर मिलेगा। लेकिन आप कितनी कैलोरीज खाएंगे उसमें, 432 कैलोरीज खाएंगे। और आप सिर्फ सोयाबीन खाने वाले हैं क्या दिन में, नहीं, रोटी भी होगी, फिर राइस भी होगा, थोड़ा सा दाल भी होगी, तो आपका कितना कैलोरीज बढ़ जाएगा, बहुत बार लोगों को ये पता ही नहीं होता है। अगला देखिए, लेंटिल्स। जब आप 100 ग्राम लेंटिल्स खाते हैं, दालें, तो आपको 10 ग्राम फाइबर मिलता है और 343 कैलोरीज आपके शरीर के अंदर जाती है। जब आप गेहूं लेते हैं 100 ग्राम, तो आपको 12.5 ग्राम के आसपास फाइबर मिलता है और 346 कैलोरीज आपके पेट में जाती है। जब आप ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली के दाने खाते हैं 100 ग्राम, ये आपके खाने में इंक्लूड करते हैं, डाइट में कहीं पे इंक्लूड करते हैं, तो आपको 11 ग्राम का टोटल फाइबर मिलता है। लेकिन आप 567 कैलोरीज खा जाते हैं ना। ये सब आपको दिखाने का मतलब ये नहीं है कि ये आपको खाना नहीं है, ये खाना है, बस कंट्रोल में रखना है और अपने माइंड को ये नहीं बताना है कि अरे मैंने खाया आज का फाइबर। पहले ये देखो कैलोरीज कितना खाया उसके साथ। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर वेट लॉस, तो मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है, कम कैलोरीज में ज्यादा फाइबर। कितना फाइबर की जरूरत है हमें, मैंने कहा 25 से 35 ग्राम की फाइबर। नीचे जो आपको दिख रहा है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये मेरा हमारा हमारी कम्युनिटी का एक सोल्यूशन है आपके लिए। ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स जो पाउडर फॉर्म में आता है, हम लोग हमारे मैराथन में जेट ड्रिंक में बहुत सारे लोग डालते हैं, रोज के शेक में डालते हैं। तो जब आप 1 चम्मच डालते हैं तो आपको 5 ग्राम का बैलेंस सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दोनों फाइबर मिल जाते हैं। अब ये 5 ग्राम में आपको कैलोरीज देखिए कितनी जा रही, 13। अगर आपको 25 ग्राम पूरा करना है और आपने इसके 5 चम्मच दिन भर में यूज किए, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, कितनी कैलोरीज जाएगी आपकी पेट में, less than 100। नाउ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सप्लीमेंटेशन। दिस इज ह्यूमन न्यूट्रिशन का साइंस। सप्लीमेंटेशन इज नॉट अ फैशन एनी मोर। प्लीज लिखिए, आई रियली लाइक दिस सेंटेंस। मेरे ही दिमाग में कभी तो ऐसे ही निकल आया था, सप्लीमेंटेशन इज नॉट अ फैशन एनी मोर। ये आज के समय की जरूरत है। अगर आपने इस जरूरत को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, जैसे कि जब स्मार्टफोन आया था और मुझे मेरे पापा से डांट पड़ी थी जब मैंने मेरा पहला फोन खरीदा था, आज मेरे पापा खुद स्मार्टफोन लेके घूमते हैं। समझ गए? तो समय की जरूरत है। हाँ, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग लेट एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद कोच के पास वापस आते हैं और कहते हैं अरे अभी तो हालत खराब हो गई है, कुछ बताओ, क्या क्या सोल्यूशन है आपके पास, बताओ, आई वांट टू डू इट नाउ। सो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और आपने अभी तक इसको समझा नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर एडिंग एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स टू योर डाइट। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको बाहर नहीं मिलेगा, मार्केट में नहीं मिलेगा, मेडिकल शॉप से नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपके कोच के पास मिलेगा। तो कोच के साथ बात करनी है एंड उन्हीं से लेना है, दैट इज द राइट सोर्स फॉर यू, वही आपको अरेंज करके देंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आपके पेट में हेल्दी हेल्दी बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता है, तब क्या होता है मालूम है, आपका बॉडी है ना ऑटोमेटिकली जंक फूड को ना बोलने लगता है। आप बोलेंगे ऐसा, मतलब मेरे सामने बड़ा पाव आया तो भी मैं ना बोल सकती हूँ? हाँ बोल सकते हैं।
आपका जो भी फेवरेट डिश है, मैंने वड़ा पाव का नाम लिया क्योंकि इधर मुंबई में वड़ा पाव बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। मतलब आपका पेट अगर भरा हुआ है और आपके सामने किसी ने वड़ा पाव लाके रखा, आप उसको बोल सकते हैं ये रख लो, मैं बाद में खा लूंगी या तो लंच में खा लूंगी, लेकिन अभी मुझे नहीं चाहिए। यू कैन से नॉट नाउ। आप नॉट नाउ ऐसा कह सकते हैं अपनी फेवरेट डिश को, अगर आपके बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया का नंबर बैड बैक्टीरिया से ज्यादा है। जब आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, आप खाना चाहते हैं, पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, आप ऐसे ही गाड़ी से पास हो रहे, पानी पूरी की गाड़ी से पास हो रहे, आप अभी खाना खा के निकले हैं, लेकिन अब बाजू में पानी पूरी की गाड़ी लगी है और आपको फिर खुशबू आई, हाँ भैया ने अच्छी पानी पूरी लगाई है, चलो खाते हैं। इसका मतलब क्या है? आपको नहीं चाहिए वो पानी पूरी, आपके पेट के अंदर बहुत ज्यादा बैड बैक्टीरियाज हो गए हैं, वो आपको बोल रहे हैं चल उधर मुड़ उधर, मुझे चाहिए वो। सो इट्स नॉट यू, यू आर नॉट गेटिंग द क्रेविंग्स, दोज बैड बैक्टीरियाज, वो बुरे बैक्टीरिया जो आपके पेट में है ना, वो आपको ये कह रहे हैं कि चलो उधर मुड़ो, हमें ये चाहिए। नाउ हाउ टू फाइट these bad bacteria? By increasing good bacteria in your body. So how can we load good bacteria in our body? We have this fantastic solution जिसके बारे में हमने पिछले गुरुवार को भी सीखा हमारे मैम के एनईटी में, जब उन्होंने मेंशन किया था इसके बारे में। सिंपली प्रोबायोटिक, ये हमारा खुद का एक स्पेशल फॉर्मूला है, एक स्पेशल न्यूट्रिशन है। आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, ये पाउडर फॉर्म में आता है। हम रोज सुबह क्या करते हैं, या तो हमारे अफ्रेश में 2 चम्मच अफ्रेश डालते हैं, 1 1.5 कैप एलो कॉन्सेंट्रेट डालते हैं और एक प्रोबायोटिक का सैशे खोल के डाल देते हैं, ऊपर से गर्म पानी डालो, धर हो गया, सुबह ही बैक्टीरिया लोड कर दिए मैंने पेट में। पता है कितने? हम लोग कितने बैक्टीरिया रोज लोड करते हैं अपने पेट में? 2 बिलियन। लिखिए अभी बिलियन पे कितने जीरोस है, लिखिए अपनी डायरी में, 2 बिलियन बैक्टीरिया इतने छोटे से सैशे में आपको मिल जाते हैं। एंड दैट इज वाई यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि आपका गट हेल्थ अच्छा होता जा रहा है, गट शांत होता जा रहा है, चिड़चिड़ कम होती जा रही है, पेट क्लियर होता जा रहा है, एंड इम्यूनिटी आपकी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ये ऐसे इम्यूनिटी का इंजेक्शन नहीं है कि आपने लेना शुरू किया और 1 महीने में ही आपने नोटिस किया। योर बॉडी टेक्स टाइम। अगर आप बहुत समय से अपने बॉडी को अब्यूज कर चुके हैं तो योर बॉडी विल टेक टाइम टू बिल्ड इम्यूनिटी, लेकिन जो पहले से अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, आप जल्दी असर देखना शुरू करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लाइटली लो, टेक इट सीरियसली। और ये एक फैमिली फॉर्मूला है। मैं तो कहूंगी कि सिंपली प्रोबायोटिक घर के हर किसी के पेट में जाना चाहिए, एवरीबडी शुड यूज इट। सो दिस इज अ फैंटास्टिक फॉर्मूला, हमने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बताया। हु कैन यूज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू एंड योर फैमिली। पहले आप और आपके परिवार के पेट में इसको डालना शुरू कीजिए। और अब मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों से मिलवाना चाहती हूँ कि जिन्होंने ऑलरेडी ये करना शुरू किया है, नॉट ओनली दिस, लेकिन कम्युनिटी में सिखाई गई चीजें वो रेगुलरली कर रहे हैं और अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एंड दे हैव गॉट ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। ट्रिमेंडस रिजल्ट्स उन्होंने क्रिएट किए। तो ऐसे कुछ अमेजिंग लोगों को मैं अभी स्क्रीन पे इनवाइट करने वाली हूँ, और आपको क्या कहते हैं, चैट में एकदम उनका रिजल्ट के लिए आपको अप्रिशिएट करना है, बिकॉज उन्होंने ऑफकोर्स इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। हमारी पहली स्टार जो है आज की, वो है चित्रलेखा जी। तो चित्रलेखा जी को प्लीज स्पॉटलाइट करें, और हम उनसे सुनना चाहेंगे उनका अनुभव। फोटो में तो दिख ही रहा है, लेकिन किसी से सुनना ये और भी खास होता है। यस चित्रलेखा जी, आई कैन सी यू। अनम्यूट कीजिए और प्लीज बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। सबको मेरा प्रणाम। और मेरा नाम चित्ररेखा ध्रुव है। मैं मजरकटा जिला गरियाबंद से हूँ। और मैं भी इस कम्युनिटी में बढ़ते वजन को लेकर ज्वाइन ली थी। और मेरे कोच ममता मैडम जी है, अच्छे से गाइड की, उनका मैं फॉलो अप की, और आज मेरा ये रिजल्ट है। क्या और होता मुझे था अच्छा पहले आपको लगा। तकलीफें? ये कम्युनिटी में आने से पहले क्या तकलीफें होती थी आपको, याद है? तकलीफें यही मोटापा ही था मैडम, और और साथ में बैक पेन था, और जो गले में दर्द था, और वो सब ठीक हो यहाँ आने के बाद। और पानी पीना स्टार्ट की। डॉक्टर तो सजेशन देते थे, लेकिन मैं फॉलो करती थी, तो दूसरे दिन मेरे को सर्दी लग जाता था 3 से 4 लीटर पानी पीने से। लेकिन इस वर्कआउट की और न्यूट्रिशन ली तो अच्छा लगा। थैंक यू मेरे कोच को, दीपक सर जी को, श्रद्धा मैडम जी को। बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम। अभी ये 12 किलो कम करने के बाद क्या बदलाव आया? आपने कुछ छोटी छोटी चीजें नोटिस की अपने अपने डेली रूटीन में? हाँ, रूटीन चेंज की हूँ। नाश्ता का है जो चाय चाय पीना बंद की हूँ, ब्रेड वगैरह, और बाजार का बहुत जंक फूड आता था, वो सब खाना मैं कम की हूँ। वेरी गुड, और वेरी गुड। पहले एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब 12 किलो आपका कम हुआ, तो क्या महसूस किया आपने, तब क्या क्या होना शुरू हुआ? अच्छा लग रहा है मैडम।
अच्छा लग रहा है, और वेरी सभी गुड। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रही हो, फिर किससे जुड़ी हो, कैसे कम किए, ऐसे करके पूछ रहे थे। बहुत सारे और लोग अच्छा आपको लग रहा पूछ है। रहे हैं। जी जी अच्छा लगता है ना जब ऐसा लोग पूछते हैं। जी। अमेजिंग अमेजिंग, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका। 12 किलो कम करने के लिए काफी मेहनत लगती है, बट आई एम श्योर आपने यहाँ पर इस जर्नी को एंजॉय किया होगा। एंजॉय करते करते आपने 12 किलो वेट लॉस किया होगा, और अब आप इस कम्युनिटी में मेंटेन करना भी सीखेंगे इसको। सो कॉन्ग्रेचुलेशन चित्रलेखा जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका। लेट्स क्लैप फॉर हर, व्हाट अ फैंटास्टिक रिजल्ट शी हैज क्रिएटेड। इतनी सिंपल पर्सन है, लेकिन उन्होंने बस अपने कोच कोच को फॉलो करना शुरू किया। और हमारे पास अभी हमारी दूसरी सक्सेस स्टोरी है। अमेजिंग मेनका जी, लाइफ चेंजिंग लग रहा है मुझे तो, ये सेम साड़ी पहन के उन्होंने फोटो लिया है, हाउ नाइस। यस मेनका जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम मेनका जायसवाल है, मैं रायपुर से जुड़ रही हूँ। एक्चुअली मैं इस कम्युनिटी में पिछले 3 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा पहला सेक 4 मई को था। 3 वर्ष तो कंप्लीट हो गया, मुझे एक एक दिन याद है। वाह। मैं जब इस कम्युनिटी में नहीं आई थी मैम, तो मुझे इतनी स्थिति खराब थी, मैं 100+ थी, और मैं बिना लिफ्ट के अपने फ्लैट से नीचे नहीं उतर पाती थी। इतनी सारी बीमारियां अंदर हो गई थी कि हर डॉक्टर यही बोल रहा था, वेट कम करो, वेट कम करो। समझ में नहीं आता कैसे करूं। कुछ कुछ करती थी, लेकिन हो नहीं पाता था। मैं सिर्फ यही जानती थी कि एक्सरसाइज करो तो वेट कम होता है, और इतना हैवी शरीर था कि वेट एक्सरसाइज करना तो नामुमकिन था। इस कम्युनिटी को मेरी फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, और जब मैं इस कम्युनिटी में आई, मात्र 7 डेज में ही मेरे पैरों के दर्द ठीक होने लगे। और जब न्यूट्रिशन ली तो मैं न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कहती थी न्यूट्रिशन क्या होता है। जब मैंने हेल्थ टॉक सुना, सबसे बड़ा मुझे इसमें प्रभाव लगा हेल्थ टॉक। और हेल्थ टॉक की वजह से मैं ज्यादा प्रभावित हुई, और उसके बाद मैं अपनी पूरी फैमिली को देने लगी। मेरे घर में सब कोई कोरोना की वजह से ओवर वेट हो चुका था, और आज मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे दोनों बेटे हैं। मैंने अपने 30 kg वेट कम किया, हस्बैंड ने 22 kg, और मेरे बड़े बेटे ने भी 10 kg के लगभग वेट कम किया है। और छोटा बेटा तो 13 वर्ष की उम्र से ही लेने लगा पूरा सेक सप्लीमेंट, तो आज वो बिल्कुल फिट है। उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट भी बढ़ी है, बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही स्मार्ट है। घर में सबसे अच्छा मुझे रिजल्ट उसी का है मेरे घर में। अभी हम लोग 3 लोग जो हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, बड़ा बेटा मेरा, हम लोग अभी वेट कम कर रहे हैं और भी। और बहुत ही अमेजिंग है ये कम्युनिटी, जहाँ पर मुझे हेल्थ टॉक सबसे ज्यादा प्रभावित किया। न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी मिला कि न्यूट्रिशन हमारे सारे ऑर्गन को ठीक करता है। ये सब जानकारी के बाद जब हम कोई चीज लेते हैं, तो एक पॉजिटिविटी आती है, और हम ज्यादा इम्प्रूव अच्छा करते हैं। स्किन अच्छा हुआ, हेल्थ अच्छा हुआ। लोगों ने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि आपने इतना अच्छा कैसे रिजल्ट लाया। 8 महीने में मैंने 30 kg कंप्लीट कर लिया था, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। और आज मैं मैम यहाँ पर आने के बाद ये वेट को मेंटेन कर रही हूँ। सुबह उठ करके पहला काम होता है तैयार होको और वर्कआउट करो। पहले मैं सोचती थी, पहले ये काम कर लूं तो वर्कआउट करूं, पहले वो काम कर लूं तो वर्कआउट करूं। और जब मैं मोबाइल हाथ में उठाती थी, तो मैं मोबाइल स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देती थी। वर्कआउट तो होता ही नहीं था। अब यहाँ क्या है कि कोच का डर होता है कि कोच देखेगा तो क्या कर रहा है, वर्कआउट के प्लेस में हो कि नहीं, वीडियो ऑन है कि नहीं। ये सब बातें इतनी ज्यादा प्रभावित करती है कि एक दिन में मिस नहीं होता। अगर मैं कहीं हूँ, अचानक मुझे मिस हुआ, तो उस दिन लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दिया है। और बहुत ही हम लोग एंजॉय करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सुबह उठ करके, हस्बैंड वाइफ और बच्चे जिम में जाते हैं, हमारी सोसाइटी में जिम है, वहां जाकर हम लोग प्रॉपर वर्कआउट करते हैं। फिर उसके बाद कोई काम होता है मेरे घर का। वाह, तो अच्छा लगता है फैंटास्टिक। मैम, ये सब कम्युनिटी के थ्रू हुआ। और मैं तो सबसे पहले मार्क्यू सर को बोलूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा अमेजिंग न्यूट्रिशन बनाया, जिससे कि हम 50+ के थे तब मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, और आज मैं 53 की हूँ। और इस उम्र में रिटर्न होना बहुत ही मुश्किल है। एक आम लेडीज को घर में काम करते हुए अपने फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद समीर सर और माधवी मैम को मैं बोलूंगी कि बहुत ही अच्छी अमेजिंग। उन्होंने कम्युनिटी बनाई, जिसके कारण हम लोग फिट हो रहे हैं। और हमारे परिवार में 9 फैमिली मेंबर हैं जो कि लेते हैं न्यूट्रिशन। वाह, सब अपने जरूरत से फैंटास्टिक। शेक भी लेते हैं। मेरे फैमिली में 9 हैं, और सारे लोग हैं। और उसके बाद की और दीपक सर, श्रद्धा मैम को, जो मेरे अमेजिंग, कोच यस। हैं, अमेजिंग है। जब मिलो थैंक तो यू। पॉजिटिविटी आती है, बहुत ही अच्छा लगता है कम्युनिटी में जुड़े रहना। और मैं थैंक तो यू सो। 3 ईयर से हूँ, और सबको मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर।
थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय वंडरफुल, कम्युनिटी। वंडरफुल, थैंक यू मेनका जी, बहुत बढ़िया। आपने आपकी स्टोरी जो शेयर की, आपके अंदर के सारे इमोशंस हम महसूस कर पा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपने क्रिएट किया है। और आपने सिर्फ अपने तक वो सीमित नहीं रखा, अपने परिवार को इंस्पायर किया। और हमारी कम्युनिटी का यही मिशन है, हम एक इंसान को सिर्फ हेल्दी नहीं बना सकते, हमें पूरे परिवार को हेल्दी बनाना है, तभी इंडिया हेल्दी बनेगा। एंड दिस इज वेयर आपका भी रोल बनता है कि आप इस तरह के सेशंस में अकेले ना आए, कम्युनिटी का हिस्सा बने, तो परिवार को भी उसमें शामिल करें। क्योंकि एजुकेशन बहुत मैटर करता है। वो एक्सरसाइज कहीं पे भी जाके कर रहे हो, जैसे बच्चे इनके नहीं आ पाते हैं अगर स्कूल या कॉलेजेस की वजह से, लेकिन वो फॉलो, वो सारे वही कल्चर फॉलो करते हैं जो कम्युनिटी में सीखते हैं। तो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा बने जहां पे सारे के सारे लोग एक ही दिशा में सोचते हैं। वाई बिकम पार्ट ऑफ कम्युनिटी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, आपको क्यों कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, और अगर आप मान लीजिए आप गुजरात में रहते हैं, अगर आपको मैंने गुजरात से उठा के यहाँ महाराष्ट्र में लाके मैंने आपको 5 साल रहने के लिए मेरे साथ रखा, और आपके आसपास सब लोग मराठी बोल रहे हैं, क्या आप मराठी सीखेंगे? जरूर सीखेंगे। अगर मुझे यहाँ से उठा के गुजरात में 5 साल के लिए रहने के लिए लेके गए, और वहां पे मेरे आसपास सब गुजराती बोल रहे हैं, क्या मैं गुजराती सीखूंगी? जरूर सीखूंगी। हमारे सराउंडिंग का बहुत असर होता है। अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो ये सोचते हैं हाँ ठीक है ना, कर लेंगे एक्सरसाइज, कल करेंगे, मंडे को करेंगे, अगले महीने करेंगे, 1 जनवरी से करेंगे, सो यू विल ऑल्सो बिकम लाइक दैट। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं, नहीं कल करे सो आज कर, आज से शुरू करेंगे, आधा घंटा नहीं है 15 मिनट करेंगे, लेकिन अभी करेंगे, नहीं ये चीज नहीं खानी है, ये खानी है, घर में जंक फूड नहीं आना चाहिए, अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहेंगे तो आप अपने घर में हेल्दी डिसीजन ले पाएंगे। और क्या आपके घर में अभी ऐसे लोग हैं? बहुत सारे लोगों के घरों में नहीं है, बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसा कोई कोच नहीं है। इसीलिए आपको कम्युनिटी का पहले हिस्सा बनना है, और ये कल्चर यहाँ से एब्जॉर्ब करना है, सीखना है। फिर आपके अंदर पूरा जब वो उतर जाएगा, तब अपने परिवार वालों के अंदर भी उतारना शुरू करना है, तब आपका पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप अकेले हेल्दी रहेंगे तो क्या होगा पता है? आपके घर के बाकी के लोग जब बीमार पड़ेंगे तो किसको दौड़ना पड़ेगा? अरे ये फिट है, यही लेके जाएगा डॉक्टर के पास, ये फिट है, यही दौड़ेगा हॉस्पिटल में। आप ऐसा चाहेंगे क्या? नो राइट, आप चाहेंगे कि आपके घर के सारे लोग हेल्दी रहे। सो ज्वाइन दिस कम्युनिटी, कॉन्टैक्ट योर कोच नाउ। इट वाज अ प्लेजर डूइंग दिस सेशन, आई रियली एंजॉयड टुडे सेशन। आई होप आपने नोट्स लिखे, आई होप आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे और अपने आप में बदलाव लाएंगे। और शायद से अगली बार जब मैं कोई सेशन करूं, तो आप में से कोई लोग जो नए आए हैं, शायद आप में से कोई अपना बिफोर आफ्टर इस तरह से दिखा के यहाँ पर अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एवरीबडी फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू टू अवर पैनलिस्ट आज अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू टू अवर बैकग्राउंड टीम, बैकस्टेज टीम, आज का सेशन कंडक्ट करने के लिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, एंड वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट बिग सेशन। सी यू ऑल इन द क्लब। टेक केयर, बाय एवरीवन।